सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई काम किया जाए और उसकी सजा ठीक उसी पल मिल जाए? आज हम एक ऐसे ही काफी हैरानकुन ख्याल पर बात करने वाले हैं जो एक छोटे से जुमले से निकला है। तो इसका उन्वान है फौरी सजा, गुनाह और उसका फौरी बदला। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब फौरी सजा, इसका आखिर मतलब क्या हो सकता है? क्या सच में किसी काम का नतीजा बिल्कुल उसी वक्त मिल सकता है? चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस पूरी बात को आसान करने के लिए ना पहले इसके दो मेन हिस्सों को अलग अलग करके देखते हैं। एक है गुनाह और दूसरा है सजा। तो पहली चीज है गुनाह। बिल्कुल सिंपल लफ्जों में ये कोई भी ऐसा काम है जिसको हम अखलाकी तौर पर गलत समझते हैं। अगर इसको एक इक्वेशन की तरह देखें तो ये वजह है या कॉज, और फिर इक्वेशन का दूसरा हिस्सा वो है सजा, यानी वो नतीजा, वो कॉन्सिक्वेंस जो उस गलत काम के बाद आता है। ये हो गया हमारा इफेक्ट। यहां तक तो आसान है, राइट? लेकिन अब यहां से बात इंटरेस्टिंग होती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वजह और नतीजा अलग हो ही ना? क्या हो अगर गुनाह और सजा दरअसल एक ही चीज हों? यही वो सवाल है जहां से इस पूरी अहम बात की शुरुआत होती है। और बस यहीं इस पूरे आइडिया का मेन पॉइंट सामने आता है। ये कॉन्सेप्ट हमारी आम सोच को बिल्कुल पलट देता है। ये कहता है कि भाई अमल ही नतीजा है, सज़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाद में मिलती है, बल्कि वो तो गुनाह के अंदर ही छुपी हुई है। जो ओरिजिनल सोर्स है ना, उसमें इस पूरे ख्याल को सिर्फ इन चंद लफ्जों में बंद कर दिया गया है। एक गुनाह जो फौरन सजा बन जाता है। जरा इन आसान से लफ्जों की गहराई तो देखें। एक जुमले में पूरा का पूरा फलसफा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक ऐसा गुनाह जो होते ही अपनी सजा में बदल जाता है। और यहां सबसे अहम बात फौरन बन जाता है कि लफ्ज हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि सजा जल्दी मिलती है, नहीं। इसका मतलब है कि गुनाह करना ही सजा है। एक्शन और कॉन्सिक्वेंस दोनों एक ही पल में एक साथ हो रहे हैं। और इस फर्क को समझना ये बहुत जरूरी है। देखें, हमारा आम मॉडल क्या होता है? पहले एक्शन, फिर एक टाइम डिले, और फिर कहीं जाकर बाहर से सजा मिलती है। लेकिन ये फौरी सजा का आइडिया ये बिल्कुल अलग है। यहां एक्शन ही सजा है, कोई इंतजार नहीं, कोई फासला नहीं। तो जो मेन बात है वो ये है, नतीजा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाद में होगी, वो तो एक्शन के अंदर ही बिल्ट इन है। इसकी एक मिसाल लेते हैं। जब कोई झूठ बोलता है ना, तो सजा तब नहीं मिलती जब वो पकड़ा जाता है। सजा तो उसी लम्हे मिल जाती है जब भरोसा टूटता है, जब रिश्ते में कमजोरी आती है। झूठ बोलने का अमल वो खुद ही भरोसा खोने की फौरी सजा है। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर इस ख्याल की इतनी अहमियत क्यों है? ये हमारी जिंदगी और अखलाकियात को समझने के तरीके को कैसे बदल सकता है? चले देखते हैं कि इसके पीछे क्या गहरी बातें हैं। देखें, ये सोचना अखलाकियात के पूरे फ्रेमवर्क को हिला देती है। पहली बात, नतीजा अब कोई बाहर की चीज नहीं रहता, वो एक अंदरूनी एक्सपीरियंस बन जाता है। फिर इससे होता यह है कि हमारा फोकस सजा से कैसे बचें से हटकर उस बुरे काम से ही कैसे बचें पर चला जाता है। इंसाफ के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, वो फौरन हो जाता है एक्शन के साथ ही। और शायद सबसे बड़ी बात, हमारे कामों का जो अखलाकी बोझ है वो मुस्तकबिल में नहीं, बल्कि ठीक उसी वक्त उठाना पड़ता है जब हम वो काम कर रहे होते हैं। तो इस पूरे फलसफे का निचोड़ क्या है? बिल्कुल सिंपल, अमल और नतीजा एक हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको अलग किया ही नहीं जा सकता। और ये एक बहुत गहरी याददानी है कि हम अपने अमाल के नताइज से भाग ही नहीं सकते, क्योंकि वो नताइज वो तो उन अमाल के अंदर ही रहते हैं। तो ये सारी गुफ्तगू हमें एक आखिरी और काफ़ी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सबकी अपनी अपनी जिंदगियों में वो कौन से काम हैं जो अपनी सज़ा खुद अपने अंदर उठाए फिरते हैं? क्या वो हसद है जो अंदर ही अंदर इंसान को जलाती रहती है, या वो तकब्बुर जो आखिर में इंसान को बिल्कुल अकेला कर देता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।